अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा ड्रा और डिज़ाइन पर होगा, जिसमें हम सबसे पहले ड्रा के रिबन्स देख लेते हैं। ड्रा के रिबन में सबसे पहले ड्राइंग टूल्स, सेंटेंसेस, एडिट, कन्वर्ट, इंसर्ट, रिप्ले एंड हेल्प आ जाता है। ड्रा में सबसे पहले ये जो आपके पास ड्राइंग टूल्स है, इसमें सबसे पहले हम कर्सर्स को सिलेक्ट करेंगे। कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद आपके बाकी तमाम मार्कर्स अप्लाई होंगे। पहले हमने ब्लैक वाला अप्लाई किया, इसमें आगे से बहुत ज़्यादा कलर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ब्लू वाला मार्कर है, इसी तरह इसकी भी थिकनेस दी गई है कि अगर आपने इसकी थिकनेस को बढ़ाना है या कम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपके पास कलर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी कलर्स कर सकते हो। नेक्स्ट मार्कर थोड़ा लाइट लिखता है, ठीक है, आप इनमें से भी कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट आपके पास येलो वाला है, ये बाकी तमाम से ज़्यादा थिकनेस में है। उसके अलावा इसके भी बहुत से कलर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर। रूलर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आपने कोई लाइन ड्रा करनी है, वो भी स्ट्रेट ड्रा करनी है, तो वो आप ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिट में फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में होता है कि अगर आपने कोई काफ़ी डिज़ाइन करनी है तो आप वो डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने सबसे पहले मैं ब्लैंक पेज लूँगी, मैं इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट में जाके वहाँ से मैंने ब्लैंक पेज लिया। ब्लैंक पेज लेने के बाद फिर मैं एडिट में गई, जिसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड को मैंने चूज़ किया और उसका मैंने थर्ड वाला जो है वो फॉर्मेट रखा, जिससे ये देखें ये अप्लाई हो गया। आगे आपके पास कन्वर्ट में है कि इंक टू शेप। जब मैंने कर्सर एक लाइन के ऊपर रखा तो उसने उसको शेप दे दी, उस लाइन को आप देख सकते हैं कि जैसे इसने एक शेप दे दी है। पहले उसने ज़िगज़ैग दे दिया, दूसरी जो स्ट्रेट लाइन थी उसको भी एक शेप दे दी है। नेक्स्ट है आपके पास इंक टू मैथ। इसमें अगर आपने कोई भी एक चीज़ लिखी है, राइट की है, तो वो ऊपर आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपने क्या राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास ड्राइंग कैनवस में अगर आपने कोई भी शेप वगैरह ड्रा किया ना, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो आपको ब्लैंक कर देगा। जैसे अब पीछे लाइंस लगी हुई थी तो वो लाइंस को नहीं शो करवा रहा, वो बिल्कुल उस चीज़ को दिखा रहा है कि वो ब्लैंक हो गया पीछे से। इंक रिप्ले में ये होता है कि आपने जैसे जैसे चीज़ें ड्रा की हुई है ना, वो आपको एक दफ़ा रिप्ले करके दिखाता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में आप देखें रिबन्स में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आ जाती है और उसके बाद है पेज बैकग्राउंड। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में ये होता है कि अगर आपने कुछ राइट किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ जो हैं वो ऐड किए हैं, तो 2 पैराग्राफ ऐड करने के बाद मैं पहले इंसर्ट में जाऊँगी। इंसर्ट में जाने के बाद मैं वहाँ पे किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके उस पर हेडिंग अप्लाई कर दूँगी। हेडिंग अप्लाई करने के बाद अब मैं इस डिज़ाइन वाले रिबन्स को यूज़ करूँगी, जो कि है आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। इसमें से मैंने कोई एक का सिलेक्ट कर दिया, जिससे उसने दिखा दिया कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनमें से अगर मुझे किसी का कोई कलर चेंज करना है, यानी कि ये जो हेडिंग मैंने दी हुई है इसका कलर चेंज करना है, तो इसमें से आपके पास बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, आप इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर दें जो आपको ठीक लग रहा है। उसके बाद आगे है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में क्या होता है कि आपने जो राइट किया हुआ है उसका जो फ़ॉन्ट है, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है, वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक का सिलेक्ट कर लें आप। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर आपने कोई पैराग्राफ में स्पेस देनी है तो वो आप दे सकते हो। जैसे इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं, हम इसमें से कोई भी एक जो है वो अप्लाई कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके तो वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। वाटरमार्क में आप अपने पेज के बैकग्राउंड पे कोई देना चाहते हो वाटरमार्क, तो आप दे सकते हो। जैसे मैंने डू नॉट कॉपी दे दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी ऐड हो जाती है। इसके अलावा डू नॉट कॉपी की जगह आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे अब मैंने कस्टम वर्क मार पे गई और मैंने वहाँ पे डू नॉट कॉपी की जगह, यानी जिधर टेक्स्ट लिखा हुआ था डू नॉट कॉपी, उसकी जगह मैंने असाइनमेंट 1 लिख दिया और उसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ असाइनमेंट 1 अप्लाई हो चुका है। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप पिक्चर वाटरमार्क में जाओगे, वहाँ सेलेक्ट करोगे पिक्चर, फ्रॉम अ फाइल पे मैं जाऊँगी, वहाँ से मैं कोई एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करूँगी। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप में गई, वहाँ मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई थी, उसमें से मैंने कोई एक पिक्चर सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद उसको मैंने अप्लाई कर दिया और अब आप देख सकते हो कि ये पिक्चर ऐड हो चुकी है। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, देखें पिक्चर जो है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट है आगे पेज कलर। अगर आपने पेज का कोई कलर देना है तो आप कोई भी उसमें से
चूज़ कर सकते हो। फिर है पेज बॉर्डर। अगर आपने पेज बॉर्डर देना है तो इसमें बहुत सारे स्टाइल्स दे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। आगे लाइंस दी गई हैं, अगर कोई लाइंस रखना चाहते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा के आप अप्लाई कर दें तो ये देखें कि ये आपके पेज बॉर्डर पर आ चुका है। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।